तो फकीरों की छोटी सी टोली लेकर के चले, इधर चले उधर हिंदुस्तान के अंदर जो है ये गलगला हो गया, जादू के जरिए से, इल्म नजूम के जरिए से, अला फला जो भी उन्होंने करना था कि एक फकीर आ रहा है, एक फकीर आ रहा है। अच्छा वो भी ये कहते थे एक फकीर आ रहा है, एक फकीर आ रहा है। बोलो फकीरों से इतने डरने की जरूरत क्या थी? एक फकीर आ रहा है, फकीर से डरने की जरूरत क्या थी? पता था फकीर भीख नहीं मांगता, फकीर इतना देता है कि काफिरों को मोमिन बना देता है, जयपाल जोगी को अब्दुल्ला बियाबानी बना देता है। तो फकीर आ रहा है, अल्लाह का फकीर आ रहा है, और वो आएगा तो हुकूमत का तख्ता पलट देगा। वो आएगा तो जब फकीर आएगा हुकूमत का तख्ता पलट, फकीर आएगा तो पृथ्वी राज की हुकूमत खत्म हो जाएगी। ये बात कही थी, और ये बात मौरखीन ने जो लिखी है कि सबसे ज्यादा कहने वाली जो जात थी वो पृथ्वी राज की अम्मी थी, उसकी माँ थी। उसने इतना इल्म और इतना ज्ञान हासिल किया था पृथ्वी राज की माँ ने। मौरखीन ने लिखा है, ये कोई मेरा अकीदा नहीं है, मैं नकल कर रहा हूं सिर्फ, कि वो मुर्ग की बोलियां भी समझती, परिंदों की बोलियां उसने सीख रखी थी, खुदा खुदा जाने कैसे। मौरखीन ने, बाज मौरखीन ने लिखा, हिंदुस्तान की तारीख है। तो वो कहती थी कि ये जो मुर्ग बोलते हैं ना, मुर्ग जो बोलते हैं, तो ये मुर्ग कहते हैं कि वो फकीर आएगा तो तेरी हुकूमत खत्म हो जाएगी। तो वो अपने बेटे को कहती थी, बेटे को, पृथ्वी राज को, बेटा उस मोहम्मद के फकीर से मत लड़ना, उस मोहम्मद के फकीर से मत लड़ना, वरना तेरा निशान मिट जाएगा। काश कि कोई मां आज भी ऐसी होती जो कहती कि मोहम्मद के फकीर से मत लड़ना, वरना तुम्हारा निशान मिट जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गरीब नवाज, सुन्नी दावत इस्लामी, सैयद अमीनुल कादरी साहब, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के फकीर से मत लड़ना, वरना पृथ्वी राज, तेरा तख्त ताज, तेरा पूरा राज मिट जाएगा। पृथ्वी राज का हाल ये था, वो अखंड भारत का सम्राट था, अखंड भारत का सम्राट था पृथ्वी राज। और फिर उसने मां के कहने पर, उसकी मां ने और जादूगरों ने होलिया भी बयान किया, होलिये से तस्वीरें बनाई, कहा ये मुसलमान कहीं भी आए ना, इसको कत्ल कर देना, इसको मार डालना। अब मैं बहुत लंबी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे जो टाइम दिया गया था बस वो पूरा हो रहा है, बात समेट लूं अपनी। अच्छा, उतना याद तो रखें आप लोग, याद रखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा चलिए, बड़ी मेहरबानी, बड़ी नवाजिश, अल्लाह ताला जिंदगी दे आपको, बेहतर जजा दे, मोहब्बतों का सिला दे आप लोग। तो बात जल्दी जल्दी करते हैं। तस्वीरें बट गई, तस्वीरें तकसीम हो गई, और कहा गया कि ये जहां दिखे या तो इसको जिंदा गिरफ्तार करो या इसको मार डालो। मगर याद रखना कि जो खुद से चलता है उसकी राह में छोटे छोटे पत्थर भी रुकावट बनते हैं, लेकिन जो मुस्तफ़ा जान रहमत के हुक्म से चलता है फिर पहाड़ भी, पहाड़ों में भी उसके लिए रास्ते बनते हैं, दरियाओं में भी उसके लिए रास्ते बनते हैं। दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में और अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। लेकिन कब तक इन दास्तानों पर हम नारे लगाते रहेंगे? थे तो वो असलाफ तुम्हारे, तो मगर तुम क्या हो? थे वो असलाफ, थे वो असलाफ तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो? हाथ पर हाथ धरे मुंतजिर फरदा हो। असलाफ की दास्तानों पे कब तक नारे लगाओगे? अरे कोई मुस्तफा जान रहमत के हुक्म से चलने के लिए तैयार तो हो, जिनके घरों के फ्रिज में शराब रखी जाती है स्टॉक करके, जिनके घरों में सीरियलों के नाम पे कुफरिया कलिमात बजते हों, जिनके घरों में बच्चों को स्कूल के लिए तो उठाया जाता है मगर नमाज के लिए नहीं उठाया जाता, वो लोग रसूलुल्लाह के वफादार कब से होने लगे? अगर हीरो
कान में बाली पहने और सर कटा ले और दाढ़ी रख ले या टोपी पहन ले, तो मेरी कौम ये सब कुछ करने के लिए तैयार है। हत्ता के हीरो अगर पड़ोस की लड़की को लेके भाग जाए तो उसकी नकल में अपनी चचा की बेटी को लेकर भागने के लिए मेरा जवान तैयार हो जाता है। लेकिन निगाहें नीची रखने का हुक्म मुस्तफ़ा जाने रहमत ने दिया है, इसका ख्याल किसे है? जब तक मुसलमान मुस्तफ़ा जाने रहमत का ख्याल करते थे, कुदरत को हमारा ख्याल है। जब से हमने मुस्तफ़ा करीम के दिल का ख्याल करना छोड़ दिया, शायद हमें लोगों के हवाले कर दिया गया। तबाही यूं ही नहीं आती, बर्बादी यूं ही नहीं आती। जब कौम का